Good morning, bacha. In your previous English class, you all have done the reading of this chapter na A Big Pig. मैम ने ये चैप्टर रीडिंग करके आपको एक्सप्लेन कराया था एंड मैम ने आपको होमवर्क भी दिया था. आई होप एवरीवन हैज डन द होमवर्क. जल्दी बताओ मुझे किस किस ने होमवर्क किया है. मैम ने आपको 2 होमवर्क दिए थे ना. चलो, हु विल टेल मी 2 होमवर्क कौन कौन से थे. टेल मी फास्ट 2 होमवर्क कौन कौन से थे. द फर्स्ट होमवर्क वॉज पेज नंबर 20 एंड 21. ये 2 पेजेस थे ना होमवर्क के लिए. देखते हैं किन बच्चों ने किया है. एवरीवन शो मी योर बुक्स लाइक दिस. लेट्स सी हु हैज डन द होमवर्क लाइक दिस. Okay, I can see everyone's book. And now, what was the second homework? Second homework क्या था? Who will tell me what was the second homework? Our second homework was that कि बच्चे अपने घर में क्लास ओवर होने के बाद रोज इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. तो क्या बच्चों ने रीडिंग की है? If you have done the reading, then show me your thumbs up like this. And if you have not done, then show ma'am not done like this. जब बच्चे नहीं होमवर्क करते तो इतनी धीरे बोलते हैं ना, मैम not done like this. Thumbs like this. Okay, now show me your thumbs. Let me check whether students are showing thumbs up or thumbs down. Fast. Okay. Those who have done the homework, very good. Okay, so now in this class we are going to do the exercise part of this chapter, A Big Pig. और आज जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है ना, उनको मैम स्माइली नहीं देंगी. ओके, सो नाउ ओपन पेज नंबर 3636 ऑफ योर बुक. आप लोग अपनी स्टोरी बुक का पेज नंबर 3636 ओपन करो. आज हम लोग ये वाला पेज करेंगे. ओके, मैम हैज गिवन यू टाइम. बेटा डू इट वेरी फास्ट. ओपन योर पेज नंबर 3636. फास्ट. मैम इज वेटिंग फॉर यू ऑल. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I want everyone's pencil to be kept on the book like this. सबकी पेंसिल ऐसे मुझे दिखनी चाहिए बुक के ऊपर. पेंसिल एंड इरेजर ऑल्सो. Yes, everyone take out your pencils fast. Pencils and erasers. Yes, like this. Pencil and eraser, and your pencil should be sharpened. Okay, वेरी गुड. नाउ सी, हम लोग पेंसिल को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे. सबसे पहले मैम आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे, आप लोग सिर्फ आंसर दोगे. ओके, सो सी एवरीवन विल रीड आफ्टर मी. पेंसिल को मैम ने ऐसे साइड में रख दिया. सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन. हम लोगों को इसमें सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं, ना ही हम लोगों को इसको कहीं लिखना है और ना ही हमको लर्न करना है. सिर्फ मैम आपसे पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है. अच्छा, नंबर फर्स्ट, वुड अ रियल पिग ईट अ फिग. क्या जो असली पिग होता है वो फिग खाता है? टेल मी. यस, अ पिग कैन ईट अ फिग. वो खा लेगा. अगर उसको कहीं पे फिग पड़ी मिल जाएगी तो वो खा लेगा ना. ओके, वेरी गुड. So what is the answer? Answer is yes, a real pig eat a fig. Now next question is, what else do pigs eat? और क्या क्या खाते हैं pigs? जल्दी बताओ, pigs और क्या क्या खाते हैं? एक तो fig खाएंगे. Yes, ये लोग ग्रास भी खाते हैं. ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
The answer is pigs eat fruits, grass and vegetables. Okay, very good. Now number 3. What do hungry pigs do when they see the farmer bringing their food? जो हंग्री पिग्स होते हैं वो जब फार्मर्स को देखते हैं कि फार्मर्स उनके लिए फूड ला रहे हैं तो वो क्या करते हैं? जल्दी बताओ, व्हाट विल दे डू? मैम वांट टू लिसन द आंसर फ्रॉम एवरीवन. ओके, द आंसर इज दे रन बिहाइंड देम. वो लोग उनके पीछे पीछे भागते हैं ना, दे रन आफ्टर देम. पीछे पीछे भागते हैं ताकि वो फार्मर्स उनको जल्दी से उनका फूड दे दें. ओके, आई थिंक सबको ये आंसर्स आते हैं अब. ओके, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, for next exercise you have to take your pencils in your hand like ma'am has done. Next exercise is fill the gaps. Use the word from the story. हमें ये जो fill gaps दिए हुए ना बच्चा, इनको fill करना है और इसमें कौन से words लिखने हैं जो हम लोगों ने स्टोरी में पढ़े. So now let's check who has done the reading. अब मैम को पता चल जाएगा कि किन किन बच्चों ने सच में रीडिंग की थी घर में. ओके, मैम क्वेश्चन पढ़ेंगी लेकिन आंसर तो बच्चे ही देंगे. नंबर 1, अ बिग पिग बिट अ डैश. बिग पिग ने क्या खाया था? टेल मी. अ बिग पिग बिट अ, वेरी गुड. क्या खाया था? फिग. FIG. You have to do this work in your book in a very wonderful handwriting. जिसकी हैंडराइटिंग मुझे गंदी मिली. अब मैं अभी तक तो मैं स्टार्स और स्माइलीज दे देती हूँ, बट अब से मैं किसी भी बच्चे को स्टार्स एंड स्माइलीज नहीं दूंगी जब तक राइटिंग अच्छी नहीं होगी. ओके, अब जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी तभी सिर्फ आपको स्माइलीज मिलेंगे. अभी मैथ्स और इंग्लिश की नोटबुक में तो मैम ने सबको स्माइलीज दिए हैं, बट अब से मैम नहीं देंगी. फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. ओके, सो यू हैव टू राइट वेरी ब्यूटिफुली. नाउ अ बिग पिग इन अ विग डिड अ डैश. जब वो पिग ने विग पहनी थी तो फिर उसने क्या किया था? ओके, बच्चे कह रहे हैं डांस किया था. डांस का क्या नाम था? डिड अ, वेरी गुड, डिड अ जिग. JIG, did a jig like this. Okay, now everyone has written. सबने लिख लिया? और मैम should give you 1 minute. Okay, I hope you all have written. Now, question number 2. Questions to be read out to students. मतलब ये क्वेश्चंस बच्चे रीड करेंगे एंड बच्चे आंसर देंगे. तो बच्चा, जब मैम रीडिंग करेंगी मैम के साथ साथ आप लोग भी रीडिंग करोगे. ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोग चुप करके बैठोगे सिर्फ मैम रीडिंग करेंगी. नो, ये मैम इसलिए रीड कर रही है ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, लेकिन क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ये सिर्फ बच्चों को रीडिंग करनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट काइंड of fruit does the pig bite? इसका मतलब क्या हुआ? पिग ने कौन सा फ्रूट खाया था? टेल मी द आंसर. उसने कौन सा फ्रूट खाया था? वेरी गुड, द आंसर इज
FIG fig. सब लोग लिखो. पिग ने क्या खाया था? FIG fig. Your first letter would be capital. Have you all written FIG fig? Okay. Now second question is, what is on the pig's head? अब बच्चे रीड करेंगे. What is on the pig's head? पिग के हेड पे क्या लगा था? पिग ने क्या पहन लिया था अपने हेड पे? Let's see in this story. कुछ बच्चे तो भूल भी गए हैं. ये क्या पहना है पिग ने? Yes, it is wig. So, what is on the pig's head? पिग के हेड पे क्या था? Wig. W-I-G, wig. What is on the pig's head? W-I-G, wig. Write it down fast. Ma'am is waiting for you all. Okay, I hope everyone has written. What kind of dance does the pig do? पिग ने कौन सा डांस किया था? Very good. Answer is jig. J-I-G. पिग ने डांस किया था, उसका क्या नेम था? Jig. Now next is, जल्दी लिखो. Ma'am is waiting for you all. Do fast. Okay, I hope you all have written this. Now, next question is this pig very small and thin? क्या ये जो पिग था वो बहुत स्मॉल और बहुत पतला सा था? नो, बिल्कुल भी नहीं. वो तो पतला था ही नहीं ना. He was big and fit. Okay, so आप इसका आंसर क्या दोगे? No. No. What you will give the answer? No. Okay. Write it down fast. जल्दी जल्दी लिखना है. Okay, next question is, does the pig ever wear the wig during the jig? क्या पिग ने डांस करते टाइम कभी विग पहनी थी अपने हेड में? Tell me the answer, yes or no? Okay, my kids are saying yes ma'am, पहनी थी. So the answer is yes. You all will write Y-E-S, yes. मतलब जो पिग था उसने विग पहनी थी. So you will write the answer Y-E-S, yes. Write it down fast. Ma'am is watching you all. Okay. Now the exercise part of this chapter is finished. Okay. So now bacha, Harshita ma'am is going to meet you in next class. Till then, keep learning these exercises in your home. आप लोग ये सब लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर.